आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम अब आने वाला है नज़दीकी। तो हमें डेली ही इन तरीके के जो टॉपिक हमारे इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, हमें डेली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है। तो हमें मैथ्स पर बहुत ही ध्यान देना है और मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके अगर आपको आता है तो आपका नंबर पक्का है, राइट। तो मैथ्स को हमें नहीं छोड़ना है और हमें डेली रिवीजन करना है। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 5 हम शुरू करते हैं और इससे पहले 1 2 3 4 जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर हो तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है ए का 33%, तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो ए का 33 और परसेंट का साइन हटा के हम क्या कर देते हैं, नीचे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। बी के 55% के बराबर हो तो बराबर का निशान लगा दिया। बी के यानी कि बी का मतलब क्रॉस 55% का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर दिया, राइट। 100 से 100 चला गया तो क्या बचा, इसको हम 11 से काट दें, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। तो हमारे पास क्या बचा, 3a इज इक्वल टू 5b। अब हमें क्या निकालना है, a और b का अनुपात निकालना है, यानी कि a अपॉन b। तो b को हम नीचे ले आए तो हमारा 5 तो वहीं रहेगा, 5 वहीं रहा, और जो 3 है ये हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए 3a इज इक्वल टू 5b है, तो हम 3a अपॉन बी नीचे ले आए तो यहाँ 5 बचा। अब हमें a अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है, तो a अपॉन बी के साथ जो लिखा है मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये आ जाएगा हमारा 5/3। तो a रेशियो b, a अनुपात b हमारा क्या आ गया, 5/3, राइट। तो ऑप्शन हमारा b इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कार्य और समय से। तो इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कार्य और समय का। ए बी तथा सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तो ए एक काम को करता है 10 दिन में, बी करता है हमारा 12 दिन में और सी करता है हमारा 15 दिन में। अभी तक हमने यहीं तक पढ़ा, बस इतना पढ़ा। इन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया तो अब इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 10, 12 और 15 का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो 10, 12 और 15 का हम एलसीएम ऐसे निकालते हैं जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 ऐसे ही। अब ये किससे कटेगा, 5 से काट लो, 6 और 5 तियाँ 15। अब 3 से काट दो, 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 2 से, तो ये एलसीएम इनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 2, हम लिखेंगे 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2 एलसीएम। तो 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। तो 10 छिंग 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है और 15 चौका 60 होता है। तो ये एक दिन का कार्य 6 दिन, बी का एक दिन का कार्य 5 और सी का एक दिन का कार्य 6। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीनों ने कार्य आरंभ किया। कार्य प्रारंभ के 12 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के दो कार्य प्रारंभ के 2 दिन बाद, यानी कि एक दिन का काम है, ए का एक दिन का काम 6 है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 12। अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, उसके 2 दिन बाद तो ए छोड़कर चला गया और उसके 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया, यानी कि बी ने 4 दिन काम करा, 2 दिन ये करा और इसके बाद 2 दिन और करा। तो बी का हमारा 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 20। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए और बी ने कितना कार्य करा, हमारा कितना कार्य करा, 32 काम, और टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। तो 60 में से हम 32 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28।
तो ये 28 काम बचा, ये कौन करेगा? ये सी करेगा। तो समय क्या होता है हमारा? समय का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा कितना है? 28। और करेगा कौन? एफिशिएंसी सी करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 4 सत्ते 28, यानी कि समय हमारा क्या आ गया? 7 दिन। राइट। क्या था कि ए ने 10 दिन में काम करा, बी ने 12 दिन काम करा, सी ने 15 दिन काम करा। तो हमने तीनों का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आप लोगों को निकालना नहीं आता है तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इससे हमारा 10 छिंग, इसको भाग दिया हमने, 10 छिंग 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौका 60 होता है। तो ए का एक दिन का कार्य 6, बी का एक दिन का कार्य 5 और सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 4। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, कार्य प्रारंभ के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। तो ए का एक दिन का कार्य 6 है, तो 2 दिन का कार्य कितना होगा? 6 दूनी 12। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद, 2 दिन तो बी काम करा दोनों ने, तो उसके 2 दिन बाद, 2 दिन तो ये करा और 2 दिन और करा बी ने, तो बी के कितने दिन हो गए? 4 दिन। तो बी का 4 दिन का काम हमने निकाल लिया। तो कह रहा है पूरा काम। अब हमारा ए और बी ने भी तो काम किया है, ये टोटल वर्क इन्होंने कितना करा है? इन्होंने करा है ये हमारा 32 और टोटल वर्क हमारा था 60। तो भाई इन दोनों ने जो कार्य किया उसे तो हम हटा देंगे ना, क्योंकि ये लोग छोड़ के चले गए। तो 60 में से हमने 32 घटा दिया तो ये 28 आ गया। तो ये कह रहा है पूरा कार्य अब बताओ कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो कार्य हमारा क्या बचा? 28। और करेगा कौन? अब सी करेगा। तो हमने 4 से, इसका काम क्या है? एक दिन का 4, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया? 7 दिन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप और टंकी से एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक हमारा नल ए है, ये 40 मिनट में भर रहा है, तो इसे हम प्लस का साइन लगा लेंगे। और दूसरा नल हमारा 60 मिनट में खाली कर रहा है, तो बी मान लिया। तो ये 60 मिनट में खाली कर रहा है तो इसमें माइनस का साइन लगा लिया। अब 40 और 60 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे देखते हैं हम। 40 और 60 का एलसीएम कैसे लिया जाता है भाई? 20 से डिवाइड दिया, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया? 40 और 60 का 20 क्रॉस 2 क्रॉस 3। ये आप लोग छठी सातवीं कक्षा में कर चुके हैं, और भूल गए हो तो आप देख सकते हैं। 20 दूनी 40 दिया 120। तो हमारा एलसीएम इसका कितना आ गया? 120। तो 40 से डिवाइड करेंगे, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 दिया 120 और 60 दूनी 120। यानी कि ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है और बी 1 मिनट में 2 लीटर खानी खाली कर देता है। ठीक है। तो कह रहा है गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है, यानी कि दोनों नल खुले हुए हैं, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। तो कितने मिनट में टंकी खाली हो जाएगी? भाई ये 1 मिनट में 3 भर रहा है और 1 मिनट 2 खाली कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? कितना बच रहा है हमारा? 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है हमारा, तो हमने क्या करा? 3 में से 2 घटा दिया हमने, तो क्या बचा? 1। और टोटल टंकी हमारी कितने लीटर की है? 120 लीटर की है। तो टाइम हम निकालेंगे, टोटल टंकी वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो टोटल हमारा क्या है? 120। और कितने मिनट में खाली कर रहा है? 1 मिनट में। तो हमारा टाइम क्या हो गया? टी बराबर हो गया 120 मिनट। 120 मिनट में हमारा खाली कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से है। किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं व 510 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या 70% हमारे क्या हैं? बॉयज़ हैं, और लड़कियां हैं हमारी 510। तो परसेंट में लड़कियां कितनी होंगी? 30% इज इक्वल टू 510। 70% लड़के हैं तो 30% कितनी होंगी? लड़कियां होंगी। राइट। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें, 510 बटे 30, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 17। तो 70% की वैल्यू हमें निकालनी है, 70% लड़कों की, तो 17 गुणा 70, तो ये हो जाएगा 0 सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7 और 4 11, 1190, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 1190। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से है।
यदि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 4 रुपए में 15 वस्तुओं की दर से बेचता है और उसे 20% की हानि होती है, यदि उसे 20% का लाभ कमाना है तो उसे एक वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे कि 4 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है वो? 4 रुपए में खरीदता है 15 वस्तुएं और उसे 20% की हानि होती है। तो हानि को हम लिखेंगे 100 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 80%। तो 80% यानी कि ये दिया है हमें SP1 की दर से बेचता है और 20% की हानि होती है, तो यानी कि हमें पहला सेलिंग प्राइस दिला दे रहा है। अब कह रहा है यदि उसे 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है तो उसे 1 रुपए में कितने रुपए में बेचना होगा एक वस्तु को? तो 20% का लाभ यानी कि 120% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ये हमारा SP2। इस 120% की वैल्यू कितनी आएगी? 4 रुपीज़ अपॉन 80। ये नीचे आ जाएगा यूनिटरी मेथड से क्रॉस 120 और ये हमारा 15 ऐसे ही चलता रहेगा। 0 से 0 काटेंगे हम, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4, तो 3 पंजे 15, यानी कि 2 रुपए में हम कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं? 5। और ये कह रहा है कि कितनी बेच सकते हैं? 5। तो एक वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? तो एक वस्तु का निकालने के लिए हम 5 से भाग दे देंगे, 2/5 रुपीज़। तो ये हमारा ऑप्शन 2/5 सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए साथ में, क्योंकि इसमें सारे ही चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चंस लिया गया है जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। तो आयत बना लेते हैं हम। ये हमारा एक आयत है, कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है, यानी कि लंबाई क्या है? तिगुनी है चौड़ाई से। भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई क्रॉस चौड़ाई, ये हम लोग जानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है 768, लंबाई दी है, ये लंबाई है हमारी और ये हमारी क्या है? चौड़ाई। तो लंबाई है हमारी 3x क्रॉस x, क्रॉस लगा दें या डॉट लगा दो, तो 768 इज इक्वल टू 3x² हो गया। अब 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 छंग 18, तो यानी कि ये आ गया 256 इज इक्वल टू x²। तो इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे 256 का, तो ये हो जाएगा 16 16 256। तो ये कह रहा है भूखंड का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप क्या होता है हमारा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। तो अब हम यहाँ से लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई हमारी x है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 16, तो लंबाई हमारी 16 हो गई। और चौड़ाई हम निकाल लेंगे, चौड़ाई हमारी कितनी है? 3x, तो 3x है, तो 3 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48। तो लेंथ हमारी यानी कि लंबाई हमारी कितनी है? 16 और b हमारी कितनी आ गई? 48। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 1 6, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 चौक 8, 2 छंग 12, यानी कि 128 मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट क्वेश्चन। और ये हमारा यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसका परिमाप निकालेंगे। उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप से है, पार्टनरशिप या साझेदारी से। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? तो हमें इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 3 साझेदारों के जो अनुपात थे, 3 साझेदार कौन थे? A, B और C।
इनके लाभ के अनुपात कितने हैं? लाभ का अनुपात है हमारा 9:8:11। और समय का अनुपात, समय हमारा क्या है? इसका है, ए का है 4 महीने, बी का है 6 महीने और सी का है 18 महीने। और हम जानते हैं कि लाभ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? लाभ का फॉर्मूला हमारा होता है पूंजी क्रॉस समय। तो हमें क्या निकालना है? पूंजी का अनुपात निकालना है। तो पूंजी निकालने के लिए हम कर सकते हैं लाभ अपॉन समय, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जी ये जो रेशियो आया ना, तो लाभ अपॉन समय, लाभ हमारा क्या है 9, लाभ हमारा क्या है 9/4। ए ऐसे लिख देते हैं, A/B/C। ए का हमारा क्या है? ए का लाभ, ए की पूंजी हम कैसे निकालेंगे? लाभ अपॉन समय। लाभ कितना है 9, समय कितना है 4। रेशियो बी का क्या है? बी का लाभ कितना है? बी का लाभ है 8 और समय हमारा कितना है 6। रेशियो सी का लाभ कितना है 11 और समय कितना है 18। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें? इसमें हम ले लेंगे एलसीएम। 4, 6 और 8 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा जो सबसे कट जाए, 6 छंग 36। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 36। तो हम ऊपर 36 से मल्टीप्लाई कर लें, इसे काटेंगे हम, 4 नेम 36, 6 छंग 36, 18 दूनी 36। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करें, 9/9, रेशियो 8/6, रेशियो 11/2। तो ये हो गया हमारा 9 नेम 81, 8 छंग 48, रेशियो 11 दूनी 22। यानी कि पूंजियों का अनुपात, ए बी सी की पूंजी का अनुपात हमारा कितना आ गया? 81/48/22। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरलीकरण से है। इसको हमें सॉल्व करना है कि क्या आएगा। तो हम जानते हैं A² - 2AB + B², ये किसका फॉर्मूला होता है? A - B का होल स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। तो हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 6.5 को A मान लूँ और 3.5 को मैं B मान लूँ, तो यहाँ पे 6.5 दो बार लिखा है, तो ये A² हो गया। A माना है मैंने 6.5 और B माना है मैंने 3.5। तो ये B और ये B² हो गया ये, और ये हो गया A²। और ये हमारी क्या हो गई? 2AB। या मैं 6.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर जो आए उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा? 45.5 आ जाएगा। यानी ये दिया हमें -2AB की वैल्यू, राइट। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? इस फॉर्मूले को मैं इस रूप में लिख सकती हूँ, A - B का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या दिया हुआ है? अगर मैं इन सबको A मान लूँ, A और B, इसको A इसको B और ये -2AB, तो ये A - B का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। A माना है मैंने 6.5 और B माना है 3.5, इसका होल स्क्वायर। तो 6.5 में से 3.5 बचेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो क्या करा हमने? ये हमारे क्रॉस में लिखा हुआ है, तो इसको हमने ए मान लिया, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो A² और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो B²। और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दुगना, यानी कि -2AB। तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारा? A - B का होल स्क्वायर की फॉर्म में ये टर्म दी गई है। तो ये हमें पहचाननी होगी इस क्वेश्चन में। तो A - B में हमने वैल्यू रख दी A और B की और स्क्वायर कर दिया, तो ये आंसर आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम का। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे, पहले हम पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, 9.5 क्रॉस 0.0085 क्रॉस 18.9 अपॉन 0.0017 क्रॉस 1.9 क्रॉस 2.1। अब पहले हम ऊपर और नीचे के पॉइंट हटाएंगे। एक पॉइंट हटाया, नीचे एक डिजिट है तो 10 लिखा। ये पॉइंट हटाया, 1 लिखा, डिजिट कितनी है 4, तो हमने 4 0 लगा लिए।
1 के आगे क्रॉस। अब ये वाला पॉइंट हटाया, डिजिट कितनी है 1, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे नीचे 10। अब ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10, ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर 10, ये वाला पॉइंट हटाया, तो ऊपर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 0, 4 0 से 4 0 गया, 10 से 10 गया, इस 10 से ये 10 गया। अब हम लिख लेते हैं कि हमारे पास बचा क्या। बचा हमारे पास 95 क्रॉस 85 क्रॉस 189, अपॉन में हमारे पास क्या बचा 17 क्रॉस 19 क्रॉस 21। अब हमें इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं कि 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85 और 19 पंजे 95, और 21 से काटेंगे तो 21 नेमा 189, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हमारा क्या होता है, तो हमारे ये अंडर रूट में आ जाएगी 5 क्रॉस 5 क्रॉस 9, वर्गमूल का साइन ये होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं कक्षा में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3, राइट। तो अब जब स्क्वायर के अंदर 2 जोड़े हैं तो यानी कि 25 का हमारा वर्गमूल क्या होगा 5, और 9 का वर्गमूल हमारा क्या होगा 3, तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा 15। तो इस इतनी बड़ी जो हमें दी हुई है, इसका हमारा आंसर क्या आया 15। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।